है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी आज पूछताछ करेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज समन के बाद पूछताछ के लिए राजी हुए हैं। सीएम ने पत्र लिखकर ईडी को अपने आवास बुलाया। जमीन घोटाला मामले में ईडी हेमंत सोरेन से कई सवाल करेगी। दोपहर 12 बजे जांच एजेंसी के अधिकारी सीएम आवास आकर उनका बयान लेंगे। ईडी की टीम में दिल्ली के भी कुछ अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारियों का दल हेमंत सोरेन से उनके और पारिवारिक सदस्यों के अर्जित संपत्ति के आर्थिक स्रोतों से जुड़े सवाल पूछ सकता है। इस दौरान विधि व्यवस्था के साथ ईडी ऑफिस अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी भी की गई है। ईडी दफ्तर से लेकर सीएम आवास के बाहर तक 900 पुलिस जवान और अफसरों की तैनाती की गई है। दोनों जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आज का दिन बेहद खास झारखंड की राजनीति के लिए भी, और ऐसे में ईडी के सवालों से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सामना होना है। ईडी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री आवास का सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। और इसी खबर पर वापस हमारे साथ संवाददाता सीएम आवास से सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत किरण का रुख करते हैं। देखिए सत्यव्रत, किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ी ये हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन जिस तरीके से ये छापेमारियां आगे बढ़ रही है, साल की शुरुआत हुई और ईडी आईटी तमाम केंद्रीय एजेंसियों की दबिश हमें पिछले दिनों कोयलांचल में भी देखने को मिली। और जहां हम अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के कई करीबियों तक भी ये जांच की आंच पहुंची। और कल जो दृश्य हमने देखा झारखंड में, आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन किया और एक तरीके से मुख्यमंत्री को परेशान करने की बातें कही गई है। ये सभी तार जो है कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि सेंट्रल एजेंसियां, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इससे पहले भी राज्य में लगातार छापेमारी की गई है। कई महत्वपूर्ण जानकारी सेंट्रल एजेंसियां को मिली है, लेकिन ईडी जो कि लगातार बीते साल भी कार्रवाई कर रहा था। सबसे पहले ईडी ने जो है वो अवैध खनन, मनरेगा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच जो है वो शुरू की थी। उसके बाद लगातार ईडी जो है वो सफलता पाता रहा। उसके बाद शराब घोटाला मामला, जमीन घोटाला मामला, लगातार ईडी ने कार्रवाई की। अभी भी कई लोगों को ईडी ने आरोपी बताते हुए जेल तक भेजा है। फिलहाल आज जमीन घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में जानकारी इकट्ठा करेंगे। दरअसल ईडी बीते कई महीनों से जमीन घोटाला मामले में जांच कर रहा है। आपको याद होगा रिम्स का कर्मचारी, बरियातू का रहने वाला अफसर खान उर्फ अफसू, जिसके पूरे टीम को जमीन घोटाला मामले में आरोपी बनाते हुए ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस दौरान बरगाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप के आवास पर भी ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी और उस दौरान जमीन से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भानु प्रताप के आवास से छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों को मिले थे। वैसे डॉक्यूमेंट से, वैसे जमीन से संबंधित कागजात थे जो कि अंचल कार्यालय में होने चाहिए, लेकिन वो कर्मचारी के आवास पर मौजूद था। ईडी को पता था कि कई अंचल के कागजात के साथ छेड़छाड़ जो है वो आवास पर ले जाकर किए जाते थे। तो फिलहाल उसी मामले को लेकर बरियातू के डीएवी स्कूल के पीछे 8 एकड़ से ज्यादा जमीन का एक मामला है, जिससे संबंधित जानकारियां जो है वो ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जानना चाहते हैं। दरअसल सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीते 14 अगस्त 2023 को ही
ईडी कार्यालय पहुंचने के लिए पहला सम्मन जारी किया था, लेकिन लगातार सम्मन भेजने के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। कई तरह की जानकारियां नहीं आ पाने का मुख्यमंत्री ने ईडी कार्यालय को भेजा था कि वो अपने काम के सिलसिले में, राज्य के सिलसिले में दिल्ली गए हुए हैं। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो भोजन का निमंत्रण दिया गया था उसमें शामिल होने मुख्यमंत्री गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो है वो कानून का सहारा लिया था, सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा था कि पहले वो हाई कोर्ट जाए, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए। तो लगातार वो कानून का सहारा ले रहे थे और अब जब मुख्यमंत्री को 7वां और 8वां सम्मन भेजा गया, उस सम्मन में कड़ी शब्दों में ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ईडी के सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो कभी भी ईडी के अधिकारी कोई बड़ा फैसला लेने को मजबूर होंगे, और अगर यह स्थिति बनती है तो इसका जिम्मेवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। विधि व्यवस्था को लेकर भी जो है वो सवाल किए गए थे। साथ ही यह कहा गया था कि जमीन घोटाला मामले में ईडी जो जांच कर रहा है, वैसे में मुख्यमंत्री का बयान दर्ज नहीं हो पाने के कारण जो जांच है वो उसमें डिले हो रहा है। तो कई तरह के जो है वो लगातार जमीन से जांच मामले में जो है वो कार्रवाई चल रही थी, और 8वें समन के बाद मुख्यमंत्री ने यह समय दिया ईडी के अधिकारियों को। जब ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह कहा कि अगर उन्हें ईडी कार्यालय आने में दिक्कत है तो मुख्यमंत्री ही बताएं कि ईडी के अधिकारी कहां पहुंचकर, कब पहुंचकर, किस वक्त पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला संबंधित मामले में बातचीत कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह समय दिया कि आज के दिन यानी कि 20 जनवरी को दोपहर 11 से 12 बजे के बीच में ईडी के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास आकर पूछताछ कर सकते हैं। तो अब से कुछ घंटे बाद ईडी के अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय हिनू से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। मेरे पीछे मुख्यमंत्री आवास की मैं गतिविधियां आपको दिखाता हूं कि अभी से थोड़ी देर पहले स्पेशल ब्रांच के करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पहुंचे थे, और पूरे मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ जो है वो मेटल डिटेक्टर से जो है वो जांच की जा रही थी कि कहीं किसी तरह का कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो तो नहीं रखा हुआ है। फिलहाल जो उम्मीद जताई जा रही है कि जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे उस दौरान इस चौक को जो है, इस सड़क को जो है वो कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए बाधित भी किया जा सकता है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री के चाहने वाले, उनके समर्थक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं वो ईडी के इस पूरे कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। बीते 24 घंटे पहले भी आपको पता है सुष्मिता कि आदिवासी संगठन के लोगों ने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया था, राजभवन मार्च किया था, और वैसे में किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं हो, विधि व्यवस्था बनी रहे, उसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। जबकि खुद ईडी के अधिकारियों ने भी बीते कुछ घंटे पहले राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची एसएसपी को पत्र लिखकर यह कहा था कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनी रहे। तो फिलहाल जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती है वो की जा रही है, लगातार जो बैरिकेडिंग है वो किए गए हैं, और अब उम्मीद जताई जा रही है जब ईडी के अधिकारी कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। बिल्कुल सत्यव्रत, और अब से बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी और ईडी के सवालों का सामना मुख्यमंत्री करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, ये सीएम आवास की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि क्या कुछ वहां पर जो है पुलिस प्रशासन की ओर से तैनाती की जा रही है, और अब से बस कुछ ही देर में वहां ईडी के अधिकारी भी पहुंचेंगे। और दूसरी तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं जहां ईडी दफ्तर में अब क्या कुछ हलचल होगी, क्योंकि
केवल बस जो है कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और हमारे साथ ईडी दफ्तर से ही हमारे संवाददाता दीपक लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, अगर बात करें तो अधिकारियों की टीम में ये भी सूचना है कि दिल्ली से भी कुछ अधिकारी पहुंचे हैं ईडी की टीम में, और ये सभी अधिकारी जो है मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ जो शुरू होगी उसका सिलसिला का जो समय है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। कुछ ही घंटों के बाद जो है पूछताछ का जो सिलसिला शुरू होगा, लेकिन ईडी दफ्तर से ईडी के जो अधिकारी है वो मुख्यमंत्री आवास जब पहुंचेंगे तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा घेरे में रहेंगे और ईडी दफ्तर के बाहर की जो तस्वीर है वो यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पे अभी कोई फिलहाल गतिविधियाँ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मुख्य दरवाज़ा जो ईडी दफ्तर का है उसके दोनों छोर पर बैरिकेडिंग की गई है। अगर किसी तरह का कोई स्थिति ऐसा होता है तो यहाँ पे ये जो हिनू चौक से लेकर के यहाँ तक की जो सड़क है वो वहाँ पर भी कई तरह की जो फोर्सेस है वो यहाँ पे डिप्लॉयड किए जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसी गतिविधियाँ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरीक़ा से ये ज़मीन घोटाला का मामला जो सामने आया वो बीते 13 जनवरी 2023 को जब छापेमारी ईडी के द्वारा की गई थी, बड़ी कार्रवाई हुई थी, निलंबित आई छवि रंजन समेत कई जमीन कारोबारी और बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप के जब ठिकानों पे छापेमारी हुई थी तो उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप के ठिकानों से जो जमीन से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए थे और उस बरामद दस्तावेज के जब पूरी तरह से सत्यापन और जाँच की गई थी तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम सामने आया। और उसके बाद जो आपने देखा कि बीते अगस्त माह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन जारी किया गया था और पहला समन के मुताबिक 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन वो समय की मांग की, चूँकि 15 अगस्त का समय था दूसरे दिन और उसमें व्यस्तता का जो हवाला देते हुए समय की मांग की। लेकिन दूसरा समन जैसे ही जारी हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो तल्खी रूप है वो देखने को मिला और ईडी के अधिकारियों को जो पत्र लिखा गया उसमें साफ तौर पे कहा कि आकाओं के इशारों पर इस तरह का समन ना करें, नहीं तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिला, हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिला। लेकिन इस दरमियान जो कानूनी कार्रवाई हुई उस दरमियान भी ईडी का जो समन जारी करने का जो सिलसिला है वो थमा नहीं, लगातार जारी होता गया। और जब 7वां समन जारी हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों ने समन जारी कर कहा कि आपको अगर ईडी दफ्तर आने में परेशानी है तो ईडी के अधिकारी आपके पास आएंगे, इसके लिए 2 दिन के भीतर जो है जगह और समय जो है वो निश्चित करें। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसका जवाब नहीं दिया और उसके बाद जब 8वां समन को मिला और उसके आधार पर फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह सकते हैं कि वो तैयार हुए और 16 से जनवरी तक का जो है वो समय दिया गया था कि इस बीच आप समय बताइए और आपके पास आकर के ईडी के अधिकारी जो है वो पूछताछ करेंगे। और उसी के आलोक में 20 जनवरी का जो तिथि है वो निर्धारित हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने को तैयार हुए और आज का समय वो निर्धारित हुई है और ईडी दफ्तर से जैसे ही ईडी के अधिकारी यहाँ से निकलेंगे वो तस्वीर दिखाएंगे। और लेकिन जिस तरीक़ा से इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को अगर आप देखें कि जैसे ही ये 8वां समन जारी हुआ और उसके बाद जब पूछताछ के लिए जो समय निर्धारित हुई तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में इसको लेकर आक्रोश है। कल हमने देखा कि किस तरीक़ा से आदिवासी सामाजिक संगठनों के द्वारा जो है वो विरोध प्रदर्शन किया गया ईडी के कार्रवाई के खिलाफ। और जो केंद्र की बीजेपी सरकार के जो विपक्षी दल है वो लगातार जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाते रहे हैं ईडी के कार्रवाई पर, वही आरोप प्रत्यारोप कल भी हमने देखने को मिला कि किस तरीक़ा से आदिवासी सामाजिक संगठनों के द्वारा लगाया गया। साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं केंद्र के इशारों पर ईडी कार्रवाई कर रही है, इस तरह का आरोप लगाया गया। वही बिल्कुल दीपक, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने देखा और बीजेपी पर जिस तरीके से लगातार मुखर होकर विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और ये कार्रवाई उसी का नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई और आगे बढ़ेगी ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।